श्री रामचरितमानस के प्रथम श्रोता संत। मनुष्यों में सबसे प्रथम ये ग्रंथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मिथिला के परम संत श्री रूपारुण स्वामी जी महाराज को। वे निरंतर विदेह जनक के भाव में ही मग्न रहते थे और श्री राम जी को अपना जामाता समझकर प्रेम करते थे। गोस्वामी जी ने उन्हीं को सबसे अच्छा अधिकारी समझा और श्री रामचरितमानस सुनाई। उसके बाद बहुतों ने रामायण की कथा सुनी। उन्हीं दिनों भगवान की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और श्री तुलसीदास जी ने वहां से प्रस्थान किया तथा वे काशी आकर रहने लगे। गोस्वामी जी ने काशी आकर भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाई। काशी में ब्राह्मणों और विद्वानों ने इस ग्रंथ का बहुत विरोध किया। वे कहने लगे कि कैसे इस बात का पता लगेगा कि रामचरितमानस में लिखी बातें शास्त्रीय है या नहीं, इसका प्रमाण कुछ है ही नहीं। निश्चय हुआ कि ग्रंथ को विश्वनाथ जी के मंदिर में रात भर रखा जाए और भगवान शंकर को स्वयं प्रातः निश्चय करने दिया जाए। समस्त सहस्त्र और वेदों के नीचे मानस जी को रखा गया। सवेरे जब पट खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान श्री शंकर की सही थी। इसका अर्थ है कि इसमें जो लिखा है वह सब सत्य है, शिव है और जीवन को सुंदर बनाने वाला है। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिव सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। मानस के प्रचार से काशी के संस्कृत पंडितों के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा हमारा तो सब मान महात्म्य ही खो जाएगा। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनकी पुस्तक को ही नष्ट कर देने का षड्यंत्र रचने लगे। पारंपरिक खातों के अनुसार वाराणसी के कुछ ब्राह्मण अभी भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने 2 चोरों को पांडुलिपि चोरी करने के लिए भेजा। चोरों ने अंधेरे में तुलसीदास के आश्रम में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां 2 गौन रंग के धनुषधारी पहरेदार उनसे भिड़ गए। चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ और वे उन दोनों पहरेदारों के बारे में पूछने के लिए अगली सुबह तुलसीदास के पास आए। यह मानते हुए कि दोनों पहरेदार राम और लक्ष्मण के अलावा कोई नहीं हो सकते हैं, तुलसीदास को ये जानकर अत्यंत दुख हुआ कि प्रभु स्वयं रात में उनके घर की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने रामचरितमानस की पांडुलिपि अपने मित्र टोडरमल, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे, को भेजी और अपना सारा धन दान कर दिया। चोर सुधर गए और राम के भक्त बन गए। तुलसी मानस मंदिर पवित्र शहर वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस मूल रूप से 16वीं शताब्दी में हिंदू कवि, संत, समाज सुधारक और दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इस स्थान पर लिखा गया था। विक्रम संवत 1631 1575 ईस्वी में तुलसीदास जी ने मंगलवार को रामनवमी दिवस चैत्र महीने का 9वां दिन, जो श्री राम का जन्मदिन है, पर रामचरितमानस की रचना शुरू की। तुलसीदास ने स्वयं रामचरितमानस में इस तिथि को सत्यापित किया है। उन्होंने 2 साल, 7 महीने और 26 दिनों में महाकाव्य की रचना की और विक्रम पंचमी के दिन उज्ज्वल आधे के 5वें दिन विक्रम संवत 1633 1577 ईस्वी में लेखन पूरा किया। प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्यों में से एक रामायण मूल रूप से 500 और 100 BC के बीच संस्कृत कवि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में होने के कारण यह महाकाव्य जनसाधारण के लिए सुलभ नहीं था। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण को हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखा और अवधी संस्करण को रामचरितमानस श्री राम के कर्मों की झील कहा जाता है। सन 1964 ईस्वी में सुरका परिवार ने उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया जहां गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। तुलसी मानस मंदिर संकटमोचन मार्ग पर दुर्गाकुंड से 250 मीटर दक्षिण में, संकटमोचन मंदिर से 700 मीटर उत्तर पूर्व में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1.3 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। जय बाबा विश्वनाथ, जय श्री राम, जय राम।